अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज मंगल है और अप्रैल की 14 तारीख सन है 2020। गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा है। मैं इधर क्योंकि अक्सर आपसे ज़िक्र करता हूं, शोरकोट में हूं, तो गंदम जो है वो तैयार हो गई है ऑलमोस्ट। अगर एक आध दो धूप इस तरह और लगी तो बिल्कुल तैयार है। और बस अल्लाह से दुआ है कि अब बारिश ना आए, कोई आंधी ना आए, क्योंकि उससे फ़सल को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन इस वक्त माशाल्लाह मैं देखता हूँ इर्द गिर्द जो गंदम है बहुत अच्छी पकी हुई गंदम। और खुदा ताला हमारे ऊपर, इस मुल्क के ऊपर रहमत रखे। बड़ी ज़बरदस्त कौम है। इंशाअल्लाह ये बीमारियाँ और ये जो दुश्मनियाँ लोगों की, बड़ी ताकतों की, कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकेंगी इंशाअल्लाह ताला। और फिर रमज़ान शरीफ भी आ रहा है। बहरहाल कोरोना के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का वो सिलसिला है। अपनी आज की जो नशिस्त है इसमें मैं आपको अपडेट दूँगा, फॉलोअप्स दूंगा, जो मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं, कोरोना के हवाले से भी चल रही हैं। लेकिन ये क्या ज़बरदस्त कौम है, मैं आपको बताऊं। दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट पर बीमारी ने अपने पंजे गाड़ दिए हैं और जो इब्तदाई टेस्ट आए हैं, जो कंफर्म टेस्ट हैं, उसमें एक बहुत अहम उहदेदार है, अहलकार है। यानी उसकी अहमियत, वैसे तो वो नायब कासिद है, लेकिन वो हर वक्त चीफ़ जस्टिस साहब के साथ होता है। जब चीफ़ जस्टिस साहब अदालत में आते हैं तो वो उनकी कुर्सी को खींचता है, कुर्सी को फिर चीफ साहब जब बैठते हैं तो कुर्सी को आगे करता है, कमरा अदालत में आता जाता है। और वो जो बेंच वन में जो फिर जजेस बैठते हैं, उनके जो नायब कासिद हैं, उनके साथ भी उसकी इंटरेक्शन है। तो इसका मतलब है कि वो बहुत सारे, और उन नायब कासिदों की अपने जजेस के साथ इंटरेक्शन है। तो वो एहसान जो है, जो चीफ जस्टिस गुलजार साहब का नायब कासिद है, उसका टेस्ट कोरोना का पॉजिटिव आ गया। तो कोरोना ने फिर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की आला अदलिया की तरफ रुख किया और वहाँ पर इस वक्त वो यानी भरपूर अंदाज में हमलावर है पाकिस्तान की अदलिया पर। ये मैं इसकी पूरी आपको तफसील बताता हूँ कि अब आगे क्या हो रहा है। लेकिन ये मैंने कहा कौम बड़ी ज़बरदस्त है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अभी कोरोना पर जो पहला टेस्ट बनाया, जिसको अमेरिका में रिलीज़ किया गया, यानी उसको लॉन्च किया गया, जो कोरोना की टेस्टिंग करता था, वो भी एक पाकिस्तानी ने बनाया था, जिसका ताल्लुक़ लाड़काना से था। और मैं अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि क्या टैलेंटेड ये कौम है। और अब मैं आपको बताऊँ, कल जो सीन अमेरिका में हुए हैं, एक पाकिस्तानी डॉक्टर है सऊद अनवर, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो, लेकिन बड़े टैलेंटेड आदमी हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन, जो एक्टिव पाकिस्तानी अमेरिकन है, उनमें से एक है और हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं। आप यकीन करें, मैं बहुत अपना के फंक्शन में, जो डॉक्टर्स की तंजीम है, और बहुत सारे इवेंट्स में उनसे मिला हूँ। पॉलिटिकली बड़े एक्टिव हैं। एक छोटे से वहाँ पे सिटी के मेयर भी इलेक्ट हुए हैं, रहे हैं। ज़बरदस्त, यानी पाकिस्तान को, जिस पाकिस्तानी पर आप प्राउड कर सकते हैं ना कि ये हैं असल पाकिस्तानी और इसी तरह की ये कौम है, वो डॉक्टर सऊद अनवर है। उन्होंने अमेरिका में वेंटिलेटर्स की कमी है, आपको पता है, बड़ा मुल्क है, हमारे यहाँ तो खैर है ही नहीं। एक वेंटिलेटर पर एक आदमी सांस लेता है। उन्होंने एक ऐसी टेक्निक, वहाँ पर बीइंग ए डॉक्टर वो चीज़ों को देख रहे थे, वो उन्होंने लड़ाई है और वो वेंटिलेटर बनाया। एक वेंटिलेटर 7 मरीज़ों को काम में वो आ सकता है। यानी पहले 7 मरीज़ों के लिए आपको 7 वेंटिलेटर चाहिए थे, 7। अब 7 पेशेंट्स के लिए, 7 मरीज़ों के लिए एक वेंटिलेटर। ये उसने फौरी तौर पर, डॉक्टर सऊद अनवर ने ये टेक्निक लड़ाई है और उसको उन्होंने बनाया, इस्तेमाल करके दिखाया, बड़ा ज़बरदस्त। और जनाब वहाँ पर वीडियोस चल रही हैं। कॉपीराइट्स का इशू ना होता तो मैं आपको दिखाता अपनी इस वीडियो में कि डॉक्टर सऊद अनवर के घर के सामने अमेरिकन पुलिस, वहाँ पे जो वहाँ पर उनके इर्द गिर्द के रिहायशी, शहर के रिहायशी कॉन्वाय की सूरत में आए हैं और वहाँ पर उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन, यानी शुक्रिया अदा करने के लिए, उनकी तकरीम के लिए, उनकी इज़्ज़त के लिए, उनको एक्नॉलेज करने के लिए, उनको बताने के लिए कि आपने हमारे लिए जो किया है, ये कौम इस पर आपकी शुक्रगुजार है। और उस वीडियो में आप देख सकते हैं डॉक्टर सऊद अनवर फिर घर से बाहर आते हैं, पुलिस है, पीछे बेपनाह अमरीकियों की गाड़ियाँ हैं। दिस इज़ हाउ यू अर्न योर रिस्पेक्ट। ये है वो तरीका जिससे आप पाकिस्तान का नाम बुलंद करते हैं। पाकिस्तान का नाम इसहाक डार साहब दुबई में बिल्डिंगें बनाने से नहीं होता। नवाज़ शरीफ साहब
ये जो एवंस फील्ड आपने लिए हैं, बड़े बड़े वहाँ पे प्रॉपर्टी के काम है, इससे नहीं होता। और जनाब जरदारी साहब, आप भी बहुत बड़े डेवलपर हैं, आपने भी कनाडा और अमेरिका में बड़ी बस्तियाँ बनाई हैं, दुबई में भी बड़े बिजनेसेस हैं आपके, 15 शुगर मिल्स हैं, इससे इज़्ज़त नहीं मिलती। और शुगर पे सब्सिडी लेके भी इज़्ज़त नहीं मिलती। तरीन साहब को ये समझ जाना चाहिए। और गरीब और जो काम आप इंसानियत के लिए करते हैं, जहाँ पर भी आप हों, उसको एक्नॉलेज किया जाता है। सऊद अनवर वो पाकिस्तानी, देखिए मुझे आप बताएं बात, ये वो टैलेंट है जो पाकिस्तान से चला गया। 70 सालों में इन हुक्मरानों ने पाकिस्तान में वो सिस्टम नहीं बनने दिया जिससे जो पाकिस्तान का टैलेंट है वो पाकिस्तानी कौम की खिदमत कर सके। और वो बाहर जाके, इससे पहले एबट ने रिलीज़ किया जो 50,000 टेस्ट किट्स एक दिन में, जो 5 मिनट में टेस्ट करता है कोरोना का, वो भी पाकिस्तानी ने बनाया, लाड़काना से उसका ताल्लुक, गरीब आदमी। लेकिन अमेरिका ने जॉब दी, कंपनी ने जॉब दी और उसने वहाँ पे बनाया। मुझे याद है अरफा करीम, जो हमारी बच्ची जो जल्दी चली गई इस दुनिया से, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ने उसको मुलाकात के लिए बुलाया था। तब मैं जियो टीवी के लिए काम करता था और मैं अरफा करीम के साथ गया था वहाँ पर सियाटल में, बिल गेट्स के साथ जो अरफा करीम की मुलाकात हुई थी उसके लिए, और हमने उसको पूरा कवर किया था। तो वो पहली माइक्रोसॉफ्ट की पाकिस्तान की कम उम्र तरीन वो सर्टिफाइड उनकी वो थी एक्सपर्ट जो होती है। तो ये पाकिस्तानी टैलेंटेड है कौम। और ये आप देखें कि कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपने झंडे नहीं गाड़े और उन्होंने बताया। आज डॉक्टर सऊद अनवर अगर पाकिस्तान में होते तो यहाँ पर भी जो वेंटिलेटर्स हैं वो एक वेंटिलेटर 7 मरीज़ों के लिए वो इस्तेमाल होता, लेकिन वो टैलेंट अमेरिका ले गया और वहाँ पर उन्होंने जाके जो इंसानियत की खिदमत की और पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि घबराने की ज़रूरत नहीं। ये मजाक उड़ाते हैं लोग, जब खान ये कहता है ना कि घबराना नहीं, तो ये मजाक उड़ाते हैं। इन्होंने इस मुल्क को लूटा, इन्होंने इस मुल्क को बर्बाद किया, और जब वो कहता है घबराओ नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं हाँ जी घबराना नहीं। ये जो इस वक्त पाकिस्तान में दवाइयों की किल्लत है, जो हेल्थ सिस्टम बर्बाद है, जो एजुकेशन सिस्टम बर्बाद है, ये किसने किया? इन्हीं लोगों ने किया ना, जो कहते हैं हमें साथ लेके चलें, हम आपके साथ चलें जी, हम इलेक्टेड हैं। यही लोग हैं ना, और तो कोई नहीं है। किसी फरिश्ते ने तो हुकूमत नहीं की। अब ये आके बातें करते हैं। यही वो मीडिया है जो इनको प्रमोट करता रहा। जब भुट्टो को फांसी हुई थी, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, बस हमें ये आखिरी जिक्र करता हूँ इस बात का। आप 77 के जंग अखबार को निकालें, नवाए वक्त को निकालें, आप डॉन को निकालें, जो भी अखबार हैं उनके इदारिये पढ़ें, ये ज़ियाउल हक को अजीम तरीन इंसान करार दे रहे थे और भुट्टो को मगरूर, घमंडी और जालिम कहकर वो जो एक अदालती कत्ल था उसको जस्टिफाई कर रहे थे। और फिर अब ये मामे भी बन गए। इसीलिए तो इनको इतनी ज़मीनें, जायदादें, सब कुछ मिली, और आज वो सबके अब्बू जान सब अंदर हैं और उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो बाहर बस अपनी बोली बोल रहे हैं। बाहर ये एक ज़रूरी था इसका ज़िक्र करना। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब, अल्लाह उन्हें सेहत दे, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, अल्लाह उन्हें इस बीमारी से बचा के रखे। वो पाकिस्तान के लिए एक एसेट साबित होंगे। और आज खुद नोटिस लिया उन्होंने कोरोना पर, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात भी की। एक ख़बर ये आ रही है कि उनका जो नायब कासिद है, मोहम्मद एहसान जिसका नाम है, उसको उन्होंने टेस्ट किया उसका कोरोना का। आज कंफर्म रिपोर्ट आ गई है कि वो पॉजिटिव है। अब दोबारा टेस्ट लिए जा रहे हैं, बाज़ औक़ात गलती का भी एहतमाल होता है, उसको बिल्कुल रूल आउट करने के। लेकिन अभी फ़ौरी तौर पर उसको क्वारंटाइन करके तो शायद पॉली क्लिनिक में उनको रखा गया। अब मसला ये है, और आज फिर जो बेंच 1 के जो सारे केस थे, वो जो उनकी काज लिस्ट है वो डी लिस्ट कर दी गई है। अब मसला ये है कि एहसान का जो काम था, मैं आपको बता देता हूँ। चीफ़ साहब जब अदालत में आते थे तो वो चीफ़ साहब की कुर्सी को पीछे से खींचता था, और जो गाउन है जजेस का वो भी उनके नायब कासिद उनको पहनाते। तो ज़ाहिर है फिर उनके जो कपड़े उन्होंने पहने हुए उस तक भी उसकी एक्सेस थी। अब मुझे नहीं पता कि चीफ़ जस्टिस साहब का टेस्ट हुआ है, उन्होंने लेना है नहीं लेना, दूसरे जजेस का होना है या नहीं लेना, लेकिन ये एक बड़ी परेशान कुन ख़बर है। अल्लाह ताला हमारी अदलिया को अपनी हिफाजत में रखे, उनको, वो हमारे लिए इस वक्त पाकिस्तान की जो होप हैं। तो एक इमरान खान की शख्सियत, वो जिस अंदाज़ में लड़ रहा है पाकिस्तान के लिए और जिस तरह उसने माफिया को ललकारा है, हो सकता है ये कोई बहुत अच्छी, समझदार और दानिशमंदाना मूव ना हो, लेकिन अल्लाह पे भरोसा करके जो लोग चलते हैं वो इसी तरह चलते हैं। और इस मुल्क में अगर आप इस मुल्क
में अगर करप्शन माफिया जो है उसको अगर आप रख लें और फिर क्या सिस्टम ठीक होगा। तो अल्लाह इमरान को भी कामयाबी दे, वो एक उम्मीद। और दूसरी अदलिया, जो बड़े बड़े इन्होंने मगरमच्छों को पकड़ा है और अंदर किया है, और जिस बहादुर तरीके से ये पाकिस्तानी कौम की जंग लड़ रहे हैं और इस सिस्टम को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, खुदा ताला इन सब जो हमारे ये जो जजेज़ हैं इनको अपनी हिफाजत में रखे। और ख़ास तौर पे जो बेंच 1 में अभी जो 5 मेंबर बेंच है, जिसमें काजी अमीन साहब हैं, जिसमें उमर अताब बंदयाल साहब हैं, जिसमें सजाद अली शाह साहब हैं, जिसमें जस्टिस गुलजार साहब हैं, ये बड़े ज़बरदस्त जज हैं और अल्लाह इन सब पर अपनी रहमत करे और इनको अपनी अमानत में रखे। ये ख़बर अच्छी नहीं है। अब तमाम जो जो चीफ आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो स्टाफ़ है उनका टेस्ट किया जा रहा है और ये टेस्ट आने पर ही पता चल सकेगा कि क्या है। और इसको दोबारा भी शायद एहसान साहब का टेस्ट किया जा रहा है कि रूल आउट कर लिया जाए कि बाज़ औक़ात, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, ये अमेरिका में ऐसा हुआ है कि टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया, बंदे का इंतकाल हो गया, लेकिन जो उसके एक्सरेज थे वो कोविड-19 बता रहे थे उसमें। इसी तरह कुछ लोगों का टेस्ट पॉजिटिव था लेकिन वो बीमार नहीं थे। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो टेस्ट हो रहे हैं ये तकरीबन 70 to 80% ये परफेक्ट हैं। तो इसलिए हो सकता है कि ये जो टेस्ट आया है ये दुरुस्त ना हो, लेकिन इस वक्त तक की जो ख़बर है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अल्लाह ताला हम पर रहम करे, आला अदलिया पर रहम करे। अब टेस्ट होंगे तो देखते हैं कि क्या उसके नतीजे आते हैं, लेकिन जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी ये मैं आपके साथ मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। और अगर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। जैसे ही नई मेरी वीडियो अपलोड होगी आपको उसका वो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और फिर आप बिल्कुल जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे आप अपडेट हो सकेंगे। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह हम सब पर रहमत करे। अल्लाह ने के बाद।